नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में एक ऐसा चमत्कार सुनने को मिला है या दिखाई दिया है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का उद्घाटन की प्रक्रिया की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और ऐसे समय में समुद्र के किनारे एक वाइट लकड़ी पर जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, लकड़ी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लकड़ी की ही मूर्ति है वो, और वो समुद्र में तैरते हुए पाई गई। तो इसे स्थानीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं कि उद्घाटन से पहले मूर्ति तैरते हुए आई है, तो उसको चमत्कार का श्रेय देकर है। और अभी उद्घाटन होना है, जो किसी अप्रैल में ही होना है उद्घाटन, और इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। उद्घाटन 29 को है, 28 अप्रैल को पूजा है, 29 को यज्ञ है और 30 को आधिकारिक उद्घाटन की जो एक तारीख तय की गई है, उसके पहले मतलब आप मान के चलिए कि अभी 5-6 दिन बाद ये उद्घाटन की प्रक्रिया जो है वो टोटली पूजा पाठ और यज्ञ से लेकर 30 को मेन उद्घाटन है। तो 27 से लेकर 28 से लेकर के 29-30, तो ये 3 दिन का जो पूजा का प्रक्रिया है, उसके पहले ही अगर इस तरीके की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो आप अपने आप में मानिए कि स्थानीय लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं। और भी जगन्नाथ जी की वाइट कलर की लकड़ी पर बनी हुई मूर्ति तैरती हुई आई है, तो इसको लेकर के बहुत सारे चमत्कार की प्रक्रिया में भी देखी जा रही है। साधु संतों से भी बात हो रही है, क्या है वो भी अभी उसको लेकर के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या उनका ये सीधा ये मानना है कि ये पुलिस पहले ये पता करे कि ये आई कहाँ से है क्या मूर्ति, क्योंकि समुद्र के किनारे प्रकट होना मूर्ति का अपने आप में एक चमत्कार के रूप में स्थानीय लोगों का देखना तो आस्था का भी विषय है। आस्था की अगर हम बात करें तो लगातार स्थानीय लोग जो हैं वो आस्था को लेकर के इस तरीके के चमत्कार की जो एक प्रक्रिया को बता रहे हैं कि उद्घाटन से पहले अगर इस तरीके की चीज़ें आई है, ये हमारे लिए चमत्कार है, इस मूर्ति की पूजा होनी चाहिए और इसको भी कहीं कहीं जगह देनी चाहिए। हो सकता है मेन मूर्ति की जगह लेके मांग कर रहे हों, लेकिन मेन मूर्ति की पहले से ही जानकारी है और पहले से पूजा पाठ की और ये सारी चीज़ों को लेकर के जो तैयारियां होती हैं पूजा पाठ की और यज्ञ की, और जो एक स्थापना की बात होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से निर्धारित होती हैं, प्रक्रिया होता है। और 4-5 दिन पहले ही अगर इस तरीके की चीज़ें निकल के आई है कि समुद्र किनारे के तट पे वाइट कलर की लकड़ी पे जगन्नाथ जी की मूर्ति की आकृति अगर मिली है, तो वो एक सोचने के काबिल है और सोचने पे बाध्य करती है लोगों को कि इस तरह का अगर चमत्कार है, तो चमत्कार का क्या जो एक दैवी जो माना जाता है कि इसको जो हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ उद्घाटन भी करने जाने वाली थी मंदिर की, और इसको लेकर के वहाँ तक बात भी पहुँचाई जा रही है और पुलिस भी अपने लेवल पे इन चीज़ों को फ़िल्टर कर रही है कि ये चीज़ है क्या, मूर्ति आई कहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक आध्यात्म से जुड़ी हैं और एक प्रशासनिक फ़िल्टर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस पर सरकार भी काम कर रही है और उस पर जो है स्थानीय लोगों से विचार भी रखा जा रहा है कि इन्होंने कब देखा, कितने बजे देखा, ये मूर्ति किसने देखा। तो चीज़ों को फ़िल्टर करने के बाद वो फिर मूर्ति का ये भी पता लगाना किया जाएगा कि आई कहाँ से। अगर चमत्कार है तो इसको स्थान दिया जाए। तो हो सकता है कि मूर्ति कहीं कहीं से लग के जा रही हो, बोट से वहाँ से गिर गई हो। कई मूर्तियाँ होती हैं जो इस तरह की मूर्तियाँ बना के तस्करी का भी काम होता है। तो अलग अलग एंगल पे इसकी जांच भी हो रही है और फिलहाल स्थानीय लोगों का मानना ये है कि यह मूर्ति चमत्कार है और वो भी उद्घाटन से पहले अगर ऐसा दिखाई दिया है, तो इसको कहीं कहीं चमत्कार के रूप में जगह दिया जाए। तो आगे वहाँ के जो आचार्य हैं, वहाँ के जो एक कमेटियाँ हैं, वो निर्णय करेंगे कि इस मूर्ति को कहाँ जगह दिया जाए। जब तक जांच हो रहा है तब तक जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी, हम उपस्थित होते रहेंगे ऐसे मुद्दे को लेकर के कि इसमें और क्या अपडेट है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।